के बारे में सोचिए जो अकेले सफर कर रही है। जेब में रखी वो टिकट आपसे चीख चीख कर कह रही है कि ये कोई मैनेजमेंट नहीं है दोस्त, ये आपके आत्मसम्मान की धज्जियां हैं। जरा सोचिए ठंडे दिमाग से, आप एक होटल बुक करते हैं, 5,000 रुपये पूरे देते हैं और मैनेजर कहे कि रात के 2:30 बज रहे हैं। नींद से आपकी आंखें जल रही हैं लेकिन आप सो नहीं सकते। आप उस संकरी सी साइड लोअर सीट पर अपनी जैकेट को मोड़कर सिर टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोहे का वो ठंडा फ्रेम बार बार आपके सिर से टकराता है। वो ट्रेन के झटके आपको याद दिलाते हैं कि आप यहाँ सफ़र करने नहीं बल्कि आप अपनी औकात समझने आए। और उस पल हमको समझ आता है कि बॉस चीटिंग हो गई, यहाँ तो कितना बड़ा धोखा हुआ है। आज मैं आपको इस आरएसी का वो असली खेल बताने जा रहा हूँ जिससे आप कभी ना कभी जरूर गुजरे होंगे। ये वो खेल है जो सालों से चला आ रहा है और आपकी मजबूरी को रेलवे ने अपना मुनाफा बना लिया है। आंख बंद करिए और ज़रा उस महिला के बारे में सोचिए जो अकेले सफ़र कर रही है। और अगर वीडियो की एक भी बात आपको उस दर्द का एहसास करवाने में सफल हुई हो तो वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये दर्द सोते हुए सिस्टम को हिला दे। सोचिए, आपने रेल की महंगी टिकट के रुपए दिए थे, जेब में रखी वो टिकट आपसे चीख चीख कर कह रही है कि ये पूरी सीट आपकी नहीं है, ये आपके बगल में बैठे उस अजनबी मुसाफिर की भी है। सोच कर देखिए उस समय के उस इमोशन को, उन हालातों को। उस समय हम आरएसी के सिस्टम को गाली दें या प्रणाम करें जिसने पूरे पैसे लेकर आपको इस जिल्लत में धकेल दिया। ये कोई मैनेजमेंट नहीं है दोस्त, ये आपके आत्मसम्मान की धज्जियां हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सीधे सीधे आपकी जेब पर डकैती है? और रेलवे इस डकैती को रोज कर रही है, वो भी लाखों लोगों के साथ, और उस डकैती का नाम है आरएसी। हमें क्या लगता है कि हमने एडजस्ट कर लिया तो हम बहुत महान हो गए और ये सोचते हैं चलो सीट मिल गई, आधी ही सही। पर सच तो ये है कि आपकी यही एडजस्ट करने की आदत, चलो आधी सीट ही मिल गई, यही रेलवे के मुनाफे की मशीन का सबसे बड़ा पुर्जा बन चुकी है। सोचिए, रात के 2:30 बजे जब टीटी अपनी वो नीली टॉर्च आपके चेहरे पर मारता है तो वो आपका टिकट नहीं, आपकी बेबसी नाप रहा होता है। वो कहता है थोड़ा मैनेज कर लीजिए और आप एक थके हारे आदमी की तरह सिमट जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ से एक भी सेकंड स्किप किया तो आप उस सोची समझी साजिश को कभी नहीं समझ पाएंगे जो आपकी इसी चुप्पी के दम पर खेली जा रही है। अंत में मैं वो सच बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप अगली बार टीटीई से सीट नहीं अपना हक मांगेंगे। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। एक तरफ आप हैं जिसने मेहनत की कमाई के 3 से 5,000 तक रुपए दिए और दूसरी तरफ वो इनविजिबल पावर, वो सिस्टम जिसे आपकी सुविधा से नहीं सिर्फ नोटों से मतलब है। क्या आपको वाकई लगता है कि ये सब गलती से हो रहा है? नहीं, कुछ गलती से नहीं हो रहा। जरा उस महिला के बारे में सोचिए जो अकेले सफर कर रही है। सिस्टम उसे मजबूर कर देता है कि वो पूरी रात एक अनजान मर्द के साथ उस 2 फीट की सीट पर सट कर बैठे। सोचिए उस वक्त उस महिला पर क्या गुजरती होगी, वो डर, वो असुरक्षा और वो घबराहट। क्या रेलवे को इसका अंदाजा नहीं है? टीटीआई आता है और बड़ी आसानी से कह देता है मैडम थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये उस महिला की गरिमा और सुरक्षा के साथ किया गया वो क्रूर मजाक है जिसे रेलवे का ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि मिडिल क्लास आदमी एक शरीफ महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप उसी नर्क को सह लेगी पर हंगामा कभी नहीं करेगी। एक ऐसा जाल है जहां आप फंस चुके हैं। सिस्टम ने आपको आपके हक के लिए गुनहगार जैसा महसूस करा दिया है। आप बस उस मशीन के एक छोटे से मोहरे हैं जिसे जब चाहे एडजस्ट किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी व्यवस्था को आप पर काबू पाना होता है तो वो सबसे पहले आपकी बुनियादी सोच पर हमला करती है। रेलवे को पता है कि किस रूट पर कितनी भीड़ है, फिर भी वो जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां 2 अजनबी मजबूरी में पूरे पैसे देकर आधी सीट पर बैठने को मजबूर होते हैं। चलो सीट तो मिली, आधी ही सही। एक ऐसी गुप्त कड़ी है जो इस अव्यवस्था को सीधा उस डीप स्टेट की सोच से जोड़ती है जहां नागरिक को सिर्फ एक संख्या समझा जाता है। आधी सीट का कनेक्शन सीधे आपके नागरिक होने के हक से जुड़ा है। रात के 3:30 बज रहे हैं, आपके पैर सुन पड़ चुके हैं और पीठ में ऐंठन है। यहाँ एक सवाल दिमाग में टिक टिक कर रहा है, जब पैसे पूरे लिए तो सीट आधी क्यों भाई? ये दुनिया का कौन सा बिजनेस है जहाँ आप पूरे पैसे आराम के देते हैं और बदले में आपको रातों की बर्बादी मिलती है? जरा सोचिए ठंडे दिमाग से, आप एक होटल बुक करते हैं, 5,000 रुपये पूरे देते हैं और मैनेजर कहे कि बेड किसी अजनबी के साथ शेयर करना होगा। क्या आप मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। तो फिर यहाँ क्यों? दुनिया के देशों में चाहे यूरोप हो या अमेरिका, अगर सर्विस में जरा से भी कमी आती है
तो सिस्टम को मुआवजा और रिफंड देना पड़ता है। वहाँ मुसाफिर का अपमान नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ रेलवे आपकी मजबूरी पर प्रीमियम वसूल रहा है और आपकी रही सही नींद का भी कबाड़ा कर रहा है। तो अब सुनिए वो सच जिसे छुपाने के लिए ये सारा तमाशा खड़ा किया गया। हकीकत यह है कि रेलवे आपकी चुप्पी पर मुनाफा कमा रहा है। जिस दिन हम एडजस्ट करना छोड़कर हिसाब मांगना शुरू कर देंगे, उस दिन ये आरएसी का खेल बंद हो जाएगा। याद रखिए, जब आप सवाल पूछना छोड़ देते हैं, ये सिस्टम आपको आधा इंसान समझने की जरूरत करने लगेगा। अंत में बस एक बात कहूंगा, ये जो 2 फीट की नीली सीट पर आप दुबक कर चुपचाप बैठे हैं ना, ये सिर्फ एक रेल यात्रा नहीं है, ये आपके नागरिक होने की पतन की शुरुआत है। क्या आपका आत्मसम्मान इतना सस्ता है कि 3000 रुपए देने के बाद भी आप सिकोड़ कर बैठने को और भीख मांगने पर मजबूर हैं? ये वीडियो आप बीती की बात का प्रोडक्ट है, जो आपके सामने मैंने तो आवाज उठा दी, तो आप कब उठाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी खामोशी ही इस असली खेल का सबसे बड़ा ईंधन है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो रेलवे के कानों पर कुछ तो हलचल पैदा कर सके। देखते रहिए समय भास्कर।